ईडी की बात कर लेते हैं। ईडी ने भी कल कई जगहों पर धावा बोला, कई ठिकानों पर पहुंची और आज कांग्रेस का प्रदर्शन उसी के खिलाफ रहने वाला है ईडी दफ्तर के बाहर। आज दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा समेत प्रमुख नेता शामिल होंगे। यानी कि अब चुनावी माहौल है और कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक छोटे कार्यकर्ता का रिएक्शन आया, साथ ही दिग्गज नेताओं तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया के सामने बात रखी गई, सोशल मीडिया पर धावा बोला गया ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। तो विरोध प्रदर्शन आज भी दिन भर देखने को मिला। सुबह से ही सीकर, लक्ष्मणगढ़ व्यापक रूप से बंद है। असर नजर आ रहा है क्योंकि बंद का ऐलान कर दिया गया था। और दूसरी तरफ कांग्रेस सेवा दल जो है वो भी आज यात्रा निकालेगी। कल बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी और आज 2:30 बजे ईडी दफ्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कल भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी और कार्यकर्ता तमाम होंगे, दिग्गज नेता होंगे, खुद प्रभारी रंधावा समेत प्रमुख नेता शामिल होंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी मैसेज जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, अब ये बात साफ है कि अब चुनाव आने वाले हैं, चुनावी माहौल है और जब इस तरीके का एक्शन है, कार्रवाई है जिस पर केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है, तो कांग्रेस भी कोई मौका नहीं छोड़ेगी। देखिए पूनम, आपने देखा होगा कि तकरीबन 1-1.5 साल से ईडी को लेकर कांग्रेस पार्टी के आंदोलन मुखर है और राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर, उसके बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं के मुद्दे को लेकर कर्नाटक का चुनाव था, वो भी ईडी की कार्रवाई के इर्द गिर्द लेकर रचा गया। और डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके सरकारी उनके दफ्तरों पर, उनके आवास पर कार्रवाई ईडी की हुई थी और उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में चुनावी माहौल बनाने का काम किया था और अब राजस्थान की कांग्रेस के अध्यक्ष के सरकारी आवास जयपुर में और सीकर में निजी आवास पर जो कार्रवाई हुई है, अब पूरी कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नजर आ रही है और इस पूरे मुद्दे पर मुखर होकर अब कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ आ गए हैं और खास तौर से ये कहा जा सकता है कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक ईडी के विरोध प्रदर्शनों को लेकर धूम मच रही है। यूँ कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव का समय, आपने सही कहा कि इस तरह से ये चुनावी माहौल में ईडी की कार्रवाई को भुनाने का समय भी है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इसको लेकर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता सोच रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि एक माहौल बनेगा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर। बीजेपी इस मुद्दे को पेपर लीक से जोड़ रही है, युवाओं के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर जोड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक दुर्भावना से जोड़कर देख रहे हैं। ईडी के इस्तेमाल को या केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को वो बीजेपी का टूल बताकर अब प्रदर्शनों में जुटे हैं। आज 2:30 बजे करीब ईडी का जो दफ्तर है जयपुर के अंदर, हमने देखा कुछ समय पहले ईडी के दफ्तर के बाहर जयपुर में प्रदर्शन हुए थे और अब आज फिर है। मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कल सीकर में उनके घर के बाहर देर रात तक बड़ी संख्या में लोग जमा थे, कार्यकर्ता जमा थे, उनके समर्थक जमा थे, प्रभारी रंधावा भी वहाँ पहुंच गए थे। और खास बात ये थी कि सीकर के तमाम, शेखावाटी के तमाम नेता, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा के विरोधी भी क्यों ना हो, वो भी कल गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए थे। तो एक तरह से एकता का संदेश देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है और अब अपने नेता के साथ यहाँ खड़ी नजर आ रही है। चाहे पूरा कांग्रेस के मंत्रिमंडल के साथी हो, सरकार में जो रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। तो आज ईडी के दफ्तर के बाहर उससे थोड़ी देर पहले अभी 11:30 बजे मुख्यमंत्री गहलोत और प्रभारी रंधावा, डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात रखेंगे अपनी। तो फिर 2:30 बजे ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। खबरें लगातार जारी है, एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौटेंगे।